नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन आवर यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत। तो दोस्तों, आज की सीरीज में हम आपको करवाने वाले हैं यहां पर एथलेटिक्स, जी हाँ, ट्रैक एंड फील्ड से रिलेटेड 50 एमसीक्यूज़। और ये क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत खास और अहम होने वाले हैं। वो चाहे आप करना चाहते हैं डिप्लोमा कोचिंग इन एथलेटिक्स, या फिर आप डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, या फिर किसी भी तरह के स्टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक होने वाले हैं। और आज की लाइव क्लास सीरीज नंबर रहेगी आपके लिए 584 नंबर। और जी हाँ, चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ में अगर आप चाहते हैं इन पीडीएफ्स को डाउनलोड करना, तो पवन कुमार विश्वजीत जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप फॉलो कर लीजिए, तो वहाँ पर आपको सभी जो हमारी पीडीएफ्स है वो मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की। और पेन और पेपर अपना पास में जरूर रखिएगा। स्कोर कितना रहेगा वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एनएस एनआईएस डिप्लोमा कोचिंग कोर्स के लिए, और साथ में एलएनआईपीई ग्वालियर से जो भी करना चाहते हैं यहाँ पर डिप्लोमा कोचिंग इन एथलेटिक्स, तो उनके लिए बहुत सीरीज है, खास रहेगी, तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। सो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। और पहले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि ट्रिपल जंप इज नोन एज, तो ट्रिपल जंप को किस नाम से जाना जाता है। ये कौन कौन से जो वर्ड्स हैं जो आपके रहेंगे ट्रिपल जंप से रिलेट। तो चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। और जी हाँ, मैं सिर्फ यहाँ पर जो राइट आंसर है उसी को बताऊंगा, और जहाँ पर मुझे एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ी तो मैं एक्सप्लेन भी आपको करूंगा। तो चलिए यहाँ पर आपको बताना है फटाफट से राइट आंसर। चलिए देख लीजिएगा। चलिए जी, आपकी स्क्रीन पर हैं चार ऑप्शंस, और जो भी आपको राइट लगता है उस राइट पे आपको क्लिक करना है। फटाफट से क्लिक कीजिएगा, ज़्यादा टाइम हम आपको नहीं दे पाएंगे क्योंकि यहाँ पर है हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चन। तो देखिए, मैंने एक तरह से आपका कह सकते हैं कि एक रनवे बना दिया है, एक आपकी लॉन्ग पिट है। तो इस पे जो भी आप टेक्निक यूज़ करते हैं, सबसे पहला होगा आपका हॉप, उसके बाद में होगा स्टेप, और फिर आप करते हैं जंप। ठीक है, तो ये हॉप, स्टेप, जंप आप करते हैं, और इन सभी को मिला के ही आपकी जो ट्रिपल जंप की टेक्निक है वो बनती है। तो इसको बोला जाता है हॉप, स्टेप, जंप। ठीक है, तो इसमें अगर आप बात कर रहे हैं मेंस के लिए तो 13 मीटर, ठीक है, जो आपका लॉन्ग पिच से लेकर और जो आपका कह सकते हैं जो टेक ऑफ आप ले रहे हैं वहाँ से 13 मीटर की डिस्टेंस रहती है, और वीमेंस की रहती है 11 मीटर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 18.29 मीटर ट्रिपल जंप रिकॉर्ड इज ऑफ। ये बोल रहा है कि जो 18.29 मीटर का ट्रिपल जंप का रिकॉर्ड है वो किसके नाम है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक करने की कोशिश कीजिएगा। सो पहला ऑप्शन है जोनाथन, दूसरा है मैर्थी, तीसरा है ऑस्कर, और आपका फोर्थ नंबर पे है जैसिफ। तो इसमें से कौन सा है राइट आंसर, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए राइट ले लेते हैं। तो यहाँ पर है जोनाथन। जी हाँ, जोनाथन के नाम है यहाँ पर 18.29 मीटर का ट्रिपल जंप का रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि द कलर ऑफ लाइंस ऑफ स्टैंडर्ड ट्रैक इज। ये बोल रहा है कि जो स्टैंडर्ड ट्रैक आपका मार्क किया जाता है उसके अंदर जो लाइंस आपकी मार्क की जाती है उनका कलर कैसा रहता है। ब्लैक कलर की रहेंगी, येलो कलर की रहेंगी, या फिर रेड और वाइट कलर की रहेगी। तो कौन सी रहेगी, आपको इसमें से ऑप्शन में से चूज करना है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर बनेगा आपका वाइट कलर। जी हाँ, वाइट कलर से है जितनी भी आपकी 400 मीटर का ट्रैक है उसमें जो लाइनिंग्स आपकी की जाती है। देखिए, अलग मार्क देना है वो अलग आपके सिग्नल के रहेंगे, मींस कह सकते हैं कि अलग कलर के रहेंगे। ठीक है, जिसमें आपका ग्रीन है, ब्लू है, येलो है, ये आपकी यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो लाइनिंग की जाती है वो सभी की सभी लाइन्स है वो वाइट मार्क से की जाती है। ठीक है, वाइट चूने से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि द विड्थ ऑफ लेन्स ऑफ स्टैंडर्ड ट्रैक इज। ये बोल रहा है कि जो आपका स्टैंडर्ड ट्रैक होता है उसमें लेन की चौड़ाई कितनी है। देखिए, लाइन होती है जो वाइट मार्क से की जाती है, वाइट चूने से जो मार्किंग की जाती है। ठीक है, लेन होती है जिसके अंदर खिलाड़ी दौड़ता है। ठीक है, तो ये इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो आपको बताना है कि कितनी लेन की चौड़ाई होती है। सो लेन की जो फिक्स है चौड़ाई ये रहेगी आपकी 1.22 मीटर। आई होप कि आपने अपना राइट आंसर है सिलेक्ट कर लिया होगा। सो 1.22, ठीक है, आपकी स्टैंडर्ड जो विड्थ है ये रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया है कि द स्टैंडर्ड ट्रैक कंसिस्ट ऑफ लेन इज। ये बोल रहा है कि जो आपका स्टैंडर्ड ट्रैक है उसमें कितनी लेन्स आपकी बनी होती है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। सो चलिए, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, 8 लेन होती है। लेकिन 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 थोड़ा सा इस क्वेश्चन की मैं एक्सप्लेनेशन दे दूं। जहाँ पर हम बात करें ना इंटरनेशनल जो बड़े स्टैंडर्ड ट्रैक आपके मार्क किए जाते हैं उनके अंदर
9 से 10 लेन होती है भाई। आजकल का जो ट्रैक है उसमें 9 से 10 लेन आपको मिलेगी। अदरवाइज़ आपका अगर एक स्टैंडर्ड ट्रैक मार्क कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपकी 8 लेन तो आपके पास में होनी ही ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, आपसे पूछा गया कि द स्टैंडर्ड ट्रैक कंसिस्ट ऑफ, ये बोल रहा है कि जो स्टैंडर्ड ट्रैक है उसकी लेंथ कितनी रहेगी। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, 200 मीटर है, 400 मीटर है, 300 मीटर या फिर 1500 मीटर। सो राइट यहाँ पर आपको चूज़ करना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि राइट आपने चूज़ कर लिया है। तो देखिए, जो आपका एक ट्रैक बनता है तो उस ट्रैक के अंदर भी कुछ खास बात होती है ना, होती है नहीं होती है, ठीक है। तो आपका जो ट्रैक है वो कुछ इस तरह से आपका तैयार किया जाता है जिसमें आपकी लाइनिंग्स को खास ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। और फिर आपका पूरा पूरा ट्रैक है इस तरह मार्क किया जाता है। तो ये 400 मीटर का रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 400 मीटर रेस वॉज इंक्लूड इन फिल इन द ब्लैंक्स ओलंपिक। ये बोला कि किस ओलंपिक में 400 मीटर की जो रेस है उसको इंक्लूड किया गया था। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए जी, 400 मीटर की जो रेस है उसको किस ओलंपिक में फर्स्ट टाइम इंक्लूड किया गया था। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। सो राइट ऑप्शन आपके पास में हो जाएगा 1912, ठीक है। 1912 के अंदर जो 400 मीटर की रेस है उसको इंक्लूड किया गया। अदरवाइज़ आप देखेंगे जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स भी आपके खेले गए हैं जहां पर मिल्खा सिंह ने भी पार्टिसिपेट किया था 1958 के अंदर भी, तो वहां पे भी 400 मीटर की रेस नहीं थी, ठीक है। तो वहां पर थी आपकी 400 यार्ड्स की, ठीक है। तो 400 यार्ड्स मीन 420 या फिर 440 यार्ड्स की रेस थी, ठीक है। तो यार्ड्स के अंदर रेसेस की जाती थी। तो 400 मीटर की जो आपकी रेसेस है वो आप कह सकते हैं कि 1912 से आपकी स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हैमर सर्कल्स डायमीटर इज। ये बोल रहा है कि जो हैमर आप जहाँ से थ्रो करते हैं, ठीक है, उसका जो डायमीटर है वो कितना रहेगा, ठीक है। ये मैंने देखिए आपका एक सर्कल बना दिया है और काफ़ी अच्छा ही बना दिया भाई। मैंने कोशिश तो यही की है कि एक अच्छा सा सर्कल आपका बन जाए, ठीक है। तो इस तरह का आपका हैमर थ्रो का एक सर्कल बना रहता है, ठीक है। और यहाँ से बीच से आपका ये रेडियस लेके ऐसे मार्क किया जाता है। तो ये जो टोटल ही पूछ रहा है, ठीक है, ये टोटल ही आपका पूछ रहा है, सॉरी, इसमें टोटल ही डिस्टेंस पूछ रहा है कि डायमीटर कितना होगा, ठीक है। यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो डायमीटर है कितना रहेगा। सो उम्मीद करता हूँ कि राइट ऑप्शन आपने यहाँ पर क्लिक कर लिया। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका 2.135 मीटर, ठीक है। और इसका जो कोण बनेगा भाई ये रहेगा आपका 34.92 डिग्री का, ठीक है। कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि ये भाई 34.92 डिग्री का ही एंगल क्यों चूज़ किया गया। देखिए, इसकी जो स्टैंडर्ड मार्किंग है, अगर आपको बिना कह सकते हैं कि बिना किसी मेजरमेंट्स के या फिर कोई आपके पास में ऐसे कोई कंपास वगैरह ना हो तो भी आप ना सीधा एक आपके अगर पास में 20 मीटर या फिर 25 मीटर का एक अगर आपके पास में मेजरमेंट टेप है तो उससे आप सीधा सा मार्क कर सकते हैं और जो 34.92 डिग्री का एंगल निकल के आएगा, ठीक है। तो उसको मार्क करने के लिए फॉर्मूला इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। 20 मीटर आपकी स्ट्रेट ली जाती है और उसके दोनों तरफ है, आप कह सकते हैं कि जब वहाँ पर आपका 90 डिग्री का कोण बनाया जाता है तो वहाँ से आपके 6 मीटर दोनों साइड में काट लिया जाता है, जिससे आपकी कह सकते हैं कि जो आप मार्क करना चाहते हैं ट्रैक वो आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हैमर फॉर वीमेन इज। ये बोल रहा है कि जो हैमर होता है ना, हैमर देखा होगा ना, तार गोला, ठीक है, ये ऐसा कुछ रहेगा। मैं कोशिश तो देखिए सारी चीज़ें करूँगा दोस्तों आपको कि अच्छी तरह से बना दिया जाए, ठीक है। ये आपका मान लीजिए कि एक तार गोला है, ठीक है, ये इसमें आपने एक हैंडल लगा दिया है, ठीक है, वी शेप का रहता है, ठीक है। तो जो ये आपका ये बोल रहा है कि जो ये वाला आपने मार्क किया है ये वाला कितने डायमीटर का है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे अपना राइट आंसर है चूज़ कर लिया होगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर 10 सेंटीमीटर का जो है इसका डायामीटर रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि मिनिमम डायामीटर ऑफ हैमर फॉर वीमेन इज। वीमेंस के लिए जो हैमर है उसका मिनिमम जो डायामीटर है कितना रहेगा। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है और राइट ऑप्शन आपको चूज़ करना है। सो चलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर ले लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने चूज़ कर लिया हो। सो राइट हो जाएगा यहाँ पे आपका 9.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर आप ना इसको वैसे अगर काउंट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, एम के अंदर ना खास करके पूछा जाता है, ठीक है। तो 95 से लेके 110 mm, ठीक है, 95 से लेके 110 mm इसकी आप कह सकते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम आपका रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है, चलिए हाँ 10 नंबर क्वेश्चन कर लिया। क्वेश्चन है कि मैक्सिमम डायमीटर ऑफ मैक्सिमम डायमीटर फॉर हैमर ऑफ मैन इज। ये बोला कि जो आपका हैमर होता है मेंस के लिए उसका मैक्सिमम डायमीटर कितना रहेगा। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा।
सो राइट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, एक चीज़ और मैं बता दूँ, इसमें आपका 110 से लेकर 130 mm का डायामीटर रहता है। ठीक है, ये आप कह लीजिएगा आपका हैमर के लिए और शॉर्ट पुट के लिए, और हो सकता है मैं भी इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी देखने को यहाँ पे मिल जाए। चलिए यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में ही पूछ लिया गया है ना, क्वेश्चन ही आ गया आपकी स्क्रीन पर कि मिनिमम डायमीटर ऑफ हैमर फॉर मेंस इज़। सो यहाँ पर हो जाएगा राइट, जैसे मैंने अभी बताया था ना आपको कि 110 mm का होता है, तो 110 mm का मतलब हो गया है आपका 11 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी प्रैक्टिस ट्रायल विल बी गिवन ईच ऑफ द एथलीट्स बिफोर कॉम्पिटिशन। ये बोल रहा है कि कोई एथलीट है, कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करता है और उससे पहले उसको ना प्रैक्टिस ट्रायल दिए जाते हैं, जहाँ पर वो प्रैक्टिस कर सकता है। मीन्स एक तरह से कह सकते हैं वार्म अप थ्रो भी हम कई बार ना उसको बोल देते हैं। ठीक है, बट टेक्निकल टर्म्स में हम इसको प्रैक्टिस ट्रायल बोलते हैं, या फिर आप वार्म अप थ्रो भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये कितने आपके दिए जाते हैं, इसमें क्वेश्चन ये पूछा है, तो राइट हो जाएगा इसमें बिफोर द कॉम्पिटिशन्स यू हैव अलाउड ओनली 2। ठीक है, कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले, टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले आपको 2 ट्रायल जो प्रैक्टिस के हैं दिए जा सकते हैं, वार्म अप थ्रो दिए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मिनट्स विल बी गिवन इन डिस्कस थ्रो। ये बोल रहा है कि डिस्कस थ्रो के अंदर आप डिस्कस थ्रो करने वाले हैं, उससे पहले आपको कितने मिनट के अंदर है डिस्कस थ्रो करने के लिए टाइम में मिलता है। सो राइट आपको बताना है 1 मिनट मिलेगी, 2 मिनट मिलेगी, 3 मिनट मिलेगी या 4 मिनट मिलेगी। सो राइट इसमें हो जाएगा आपको 1 मिनट अलाउ होता है, 1 मिनट के अंदर ही आपको थ्रो करना पड़ेगा। ठीक है, तो लास्ट के 15 सेकंड रहते हैं, 15 सेकंड्स पे आपका येलो फ्लैग है वो उठा दिया जाता है। वो एक तरह से सिग्नल रहता है कि आपके 45 मिनट जा चुके हैं, 45 सेकंड है आपके जा चुके हैं, और लास्ट के 15 सेकंड के अंदर अगर आपने स्टार्ट नहीं लिया तो आप फाउल हो सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट में 15 सेकंड की वार्निंग के लिए है येलो फ्लैग भी शो किया जाता है। आई होप कि ये चीज़ आपको नहीं पता होगी, तो ये मैंने आपको बता दी है, और अगर आप पता थी तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाउ मैनी मिनट्स विल बी गिवन इन जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो के अंदर अगर आप थ्रो करने के लिए जा रहे हैं तो आपको कितने मिनट के अंदर है आपका थ्रो है, अटैम्प्ट है, लेना पड़ता है। सो राइट ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर 1 मिनट का ही रहेगा भाई। ठीक है आपका, सो ऑप्शन आपका ए राइट रहेगा, 1 मिनट ही आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मिनट्स विल बी गिवन इन शॉर्ट पुट थ्रो। ठीक है, शॉर्ट पुट के अंदर अगर आप शॉर्ट थ्रो करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको अटैम्प्ट है वो कितने मिनट में कंप्लीट करना होता है। सो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, चलिए फटाफट से देख लीजिएगा राइट ऑप्शन। सो राइट हो जाएगा, यहाँ पर भी आपको 1 मिनट का ही टाइम दिया जाता है। ठीक है, और सब में सेम रहेगा। ठीक है, वो चाहे आप जेवलिन कर रहे हैं, हैमर कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें सब में ही यही रूल होता है कि 1 मिनट आपको दिया जाएगा। उस 1 मिनट के दौरान जब आपकी लास्ट 15 सेकंड रहती है तो आपके लिए येलो फ्लैग है रेज किया जाता है, ताकि आप अवेयर हो जाएं कि आपके पास में लास्ट 15 सेकंड रह गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हाउ मैनी मिनट्स विल बी गिवन इन हैमर थ्रो। सो सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको 1 मिनट ही दिया जाएगा। सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मिनट्स विल बी गिवन इन डिस्कस थ्रो। अच्छा भाई, कई बार ना क्वेश्चन दिमाग में आता है सर मैन के लिए वीमेन के लिए सेम टाइम रहता, तो बिल्कुल भाई दोनों के लिए ही सेम टाइम रहेगा। 1 मिनट का ही आपको टाइम दिया जाता है। जैसे ही आपका रोल कॉल होती है, जैसे ही आपका नाम अनाउंस होता है, तो वहाँ जैसे ही आप आते हैं तो आपका 1 मिनट शुरू हो जाता है। ठीक है, सो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। अच्छा, कई बार ना ये क्वेश्चन पूछ जाता है कि 1 मिनट कहाँ से शुरू होगा। देखिए, जब आप सर्कल के अंदर एंट्री कर जाते हैं तो वहाँ से आपका 1 मिनट शुरू हो जाता है। 1 मिनट के अंदर है आपको अटैम्प्ट लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हाउ मैनी मिनट्स विल बी गिवन इन हाई जंप। हाई जंप में कितने मिनट्स आपको दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन है वो टेक्निकली बन जाता है भाई। इस चीज़ को ना थोड़ा सा मैं आपको ना एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि एक अगर कोई इसमें खिलाड़ी रहता है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड मींस 3 खिलाड़ी रह जाते हैं लास्ट में, या फिर 1 रहता है, ठीक है, या फिर इसमें 8 खिलाड़ी होते हैं, तो कितना कितना टाइम दिया जाता है। तो अभी मैं जनरल एक कॉमन क्वेश्चन के तौर पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपके मोर देन 8 खिलाड़ी हैं तो आपको, या फिर 8 खिलाड़ी हैं जहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको 1 मिनट का ही टाइम दिया जाएगा कि 1 मिनट में आपको अपना वहाँ पर अपना अटैम्प्ट करना होता है।
होता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, 1 मिनट ही दिया जाएगा। अगर आपके खिलाड़ी हैं, या आप कह सकते हैं कि जब आपके 3 या फिर 2 खिलाड़ी रह जाते हैं तो वहाँ पर ना टाइमिंग है, इसको बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। आपकी 1.5 कर दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद में 2 मिनट की टाइमिंग कर दी जाती है, उसके बाद में फिर आपकी 5 मिनट तक की भी टाइमिंग बढ़ाई जा सकती है। इसके बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा और बहुत ही जल्द लेके आऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपका कल या परसों में ही आपका जो NSNIS पटियाला का एग्ज़ाम है, ठीक है, वो आपका NTA, ठीक है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो लेने वाली है, जिसमें आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है, आपका कोचिंग कोर्स करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हाउ मैनी मिनट्स विल बी गिवन इन लॉन्ग जंप। सो लॉन्ग जंप में आपको कितने मिनट्स दिए जाते हैं अटैम्प्ट लेने के लिए। सो राइट यहाँ पर भी आपका सेम रहेगा। सो 1 मिनट है आपको दिया जाता है, तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है हाउ मैनी मिनट्स विल बी गिवन इन ट्रिपल जंप। सो भाई इसमें ना सब में एक बार आप है ना, जो कॉमन क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ उसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा कि 1-1 मिनट का तो भाई आपका इनमें टाइम रहेगा। लेकिन अगर जहाँ पर खिलाड़ी 1 या 2 रह जाते हैं लास्ट में, देखिए जैसे कि हाई जंप है, हाई जंप में देखा होगा कि हर एक हाइट पे आपको 3 चांस दिए जाते हैं, 3 अटैम्प्ट आपको दिए जाते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, लास्ट में खिलाड़ी है 1-1, 2-2 रह जाते हैं। जैसे आपने ओलंपिक में भी देखा था, अब की बार जो रिसेंटली ये एक तरह से कह सकते हैं एक्सेप्शनल ओलंपिक था, जिसके अंदर है एक ही कह सकते हैं कि ओलंपिक में एक ही इवेंट के अंदर 2 खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल दिए गए हों, क्योंकि इन दोनों ही खिलाड़ियों ने शेयर कर लिया था मेडल। और ये मैंने ना अपनी कम्युनिटी के अंदर भी पोस्ट डाली हुई है, ठीक है, उसको भी एक बार आप जाके जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कम्युनिटी के अंदर है ना मैं बहुत सारे क्वेश्चन से आप सभी के लिए पुटअप करता रहता हूँ। तो वहाँ से आप है ना कह सकते हैं कि अपना जो सर्वे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, जो क्वेश्चनर के फॉर्म में है, वो भी आप उनको अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि हाउ मैनी मिनट्स विल बी गिवन इन पोल वॉल्ट जंप, ठीक है। तो पोल वॉल्ट में कितना टाइम दिया जाएगा आपको एक अटैम्प्ट लेने के लिए। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा। इसमें भी आपको स्टार्टिंग में अगर मोर देन 8 प्लेयर हैं या फिर 8 प्लेयर हैं तो आपको 1 मिनट ही दिया जाएगा, ठीक है। बाकी की जो वीडियो है मैं आपके लिए स्पेशल लेके आऊँगा आपकी हाई जंप और इसमें पोल वॉल्ट के लिए, तो उसमें बिल्कुल सारी चीज़ें आपको क्लेरिफाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया कि इफ़ प्लेयर इज़ मोर देन 8, अगर 8 से ज़्यादा प्लेयर हों तो हाउ मैनी ट्रायल्स विल बी अवॉर्डेड फॉर द एथलीट्स इन हाई जंप। ये बोल रहा है कि अगर आपके प्लेयर है वो 8 से ज़्यादा हैं, ठीक है, किसमें, हाई जंप के लिए, तो कितने ट्रायल आपको दिए जाते हैं, कितने ट्रायल आपको अवॉर्ड किए जाते हैं। तो देखिए भाई हर एक हाइट पे एक प्लेयर को कितने चांस दिए जाते हैं, तो ये एक तरह से कैसे कह सकते हैं आपसे क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका 3, ठीक है, 3 आपको ट्रायल दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि इफ़ मोर देन 8 प्लेयर हाउ मैनी ट्रायल्स विल बी अवॉर्डेड फॉर द एथलीट्स इन ट्रिपल जंप। ये बोला कि अगर 8 से ज़्यादा प्लेयर हैं तो कितने हैं आप अटैम्प्ट देंगे। सो यहाँ पर भी आप कितने अटैम्प्ट देंगे भाई, मोर देन अगर 8 प्लेयर हैं तो 3 अटैम्प्ट दिए जाते हैं। बाद में फिर आपका बेस्ट 8 का सिलेक्शन किया जाता है और फिर उनको फिर से 3 चांस दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि इफ़ प्लेयर इज़ मोर देन 8 हाउ मैनी ट्रायल्स विल बी अवॉर्डेड फॉर द एथलीट इन लॉन्ग जंप। एथलीट को लॉन्ग जंप के अंदर है अगर 8 से ज़्यादा प्लेयर हैं तो कितने अटैम्प्ट दिए जाते हैं, ठीक है। तो 8 से ज़्यादा प्लेयर हैं तो भाई यहाँ पर भी इसको कितने अटैम्प्ट दिए जाएंगे, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, 3 अटैम्प्ट ही दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ प्लेयर इज मोर देन 8 हाउ मैनी ट्रायल्स विल बी अवॉर्डेड फॉर द एथलीट्स इन पोल वॉल्ट जंप। पोल वॉल्ट में अगर 8 से ज़्यादा प्लेयर हैं तो कितने अटैम्प्ट दिए जाएंगे। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से अपना राइट आंसर है उसको चूज कर लीजिएगा। और भाई क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या नहीं, वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, ताकि हम आपके लिए जो हम फिजिकल एजुकेशन के लिए जो एफर्ट्स कर रहे हैं वो हमें भी पता चलते रहे कि हम राइट डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन आपका सी, ठीक है। तो 3 चांस ही यहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ मोर देन 8 प्लेयर हाउ मैनी ट्रायल्स विल बी अवॉर्डेड फॉर द एथलीट्स इन जेवलिन थ्रो। अगर जेवलिन थ्रो में 8 से ज़्यादा प्लेयर आपके भाग ले रहे हैं तो आपके कितने प्लेयर, ठीक है, कितने अटैम्प्ट आपको दिए जाएंगे। सो राइट हो जाएगा, यहाँ पर भी आपको 3 अटैम्प्ट दिए जाएंगे। अच्छा एक क्वेश्चन और बन सकता है आपसे, कुछ इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, ये बोल देगा कि अगर आपके प्लेयर ज़्यादा हैं, ठीक है, मोर देन 25 अगर आपके एथलीट्स हैं तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ध्यान में रखिएगा अगर मोर देन आपके 25, अगर आपके किसी भी कंपटीशन में मोर देन 25 प्लेयर है तो वहाँ पे आप एक क्वालिफाइंग लाइन है वो लगा सकते हैं, ठीक है। क्वालिफाइंग जो लाइन है वो आप लगा सकते हैं और वो अगर क्वालिफाई कर लेते हैं
तो उसके बिहाफ पे फिर आप नेक्स्ट जो फर्दर प्रोसेस है उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मोर देन 25 आपके प्लेयर होने ज़रूरी हैं, तो ही आप क्वालिफाइंग राउंड है वो कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको क्या करना पड़ेगा, सभी को 3-3 अटैम्प्ट देने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि इफ़ प्लेयर इज़ मोर देन 8 हाउ मैनी ट्रायल्स विल बी अवॉर्डेड फॉर द एथलीट्स इन डिस्कस थ्रो। डिस्कस थ्रो के अंदर कितने आपको चांस देने पड़ेंगे आपको बताना है। सो राइट यहाँ पर भी रहेगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 3 ट्रायल ही आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ द प्लेयर इज़ मोर देन 8 हाउ मैनी ट्रायल्स विल बी अवॉर्डेड इन द शॉर्ट पुट थ्रो। शॉर्ट पुट के अंदर है कितने ट्रायल्स दिए जाएंगे अगर 8 से ज़्यादा प्लेयर हैं तो, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना जब भी आप। और देखिए आजकल है ना ऑनलाइन टेस्ट होने लगे, ऑनलाइन आपका एग्जाम होने लगा है, और एनटीए क्या करती है वो आपका ऑनलाइन एग्जाम लेती है। तो उसमें कई बार ना क्वेश्चन हम स्क्रीन पे पढ़ रहे होते हैं तो हमारा थोड़ा सा कह सकते हैं कि जो कंसंट्रेशन है थोड़ा सा डाइवर्ट होता है, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट कलर रहता है कंप्यूटर का। तो उसमें भी थोड़ा सा आप थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है, क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इत्मीनान से पढ़िएगा। और जो माउस है, कर्सर है, उसको बार बार हिलाइए डुलाइएगा नहीं। कई बार होता ही है कि आप कर्सर को गलत क्लिक कर लेते हैं, क्वेश्चन का पता ही नहीं चलता है, ठीक है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका 3, ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्लेयर इज मोर देन 8 हाउ मैनी ट्रायल्स विल बी अवॉर्डेड ऑफ द एथलीट्स इन हैमर थ्रो। हैमर थ्रो के अंदर है कितने आपको अटैम्प्ट मिलेंगे। सो यहाँ पर भी आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। सो मोस्टली मेरे हिसाब से आपने चूज कर लिया होगा। सो ऑप्शन यहाँ पर ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्लेयर इज लेस देन, अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा भाई, ठीक है। इफ द प्लेयर इज लेस देन 8 हाउ मैनी ट्रायल्स विल बी अवॉर्डेड फॉर द एथलीट इन हाई जंप। एथलीट्स अगर आपके 8 से कम हैं तो कितने ट्रायल आपको दिए जाएंगे। सो भाई हाई जंप की बात कर रहे हैं तो हाई जंप में होता क्या है कि एथलीट जो होता है उसको एक हाइट पे 3 अटैम्प्ट दिए जाते हैं, ठीक है। एक हाइट पे मान लीजिए आपने कह दिया कि मैं 1.5 मीटर की जंप लगाऊंगा, तो 1.5 मीटर का जो आप हाई जंप लगाएंगे उसके लिए आपको 3 अटैम्प्ट दिए जाएंगे। अगर आप 3 में से कोई भी क्रॉस कर लेते हैं तो आप वैलिड हो जाएंगे। अगर उन 3 में आप एक भी अटैम्प्ट नहीं कर पाए तो आप एलिमिनेट हो जाएंगे आपकी टूर्नामेंट से, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द प्लेयर इज मोर देन 8 हाउ मैनी ट्रायल्स विल बी अवॉर्डेड ऑफ द एथलीट्स इन ट्रिपल जंप। ट्रिपल जंप में अगर आपके 8 से ज़्यादा प्लेयर हैं, ठीक है, वैसे तो लेस देन होना था भाई यहाँ पर, हाँ लेस देन कर लीजिएगा भाई इसको, ठीक है। मैं इसको ना मोर देन की जगह इसको काट देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं लिख देता हूँ भाई, 1 मिनट भाई, ठीक है। यहाँ पे आप इसको क्या पढ़िएगा, लेस देन, ठीक है, लेस देन। इफ़ द प्लेयर इज़ लेस देन 8 हाउ मैनी ट्रायल्स विल बी अवॉर्डेड इन ट्रिपल जंप। ट्रिपल जंप में अगर आपके 8 से कम प्लेयर हैं तो कितने आपको अटैम्प्ट मिलेंगे। सो राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा 6, ठीक है, 6 अटैम्प्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द प्लेयर इज़ लेस देन, ठीक है भाई, इसमें भी आपको यही करना पड़ेगा ना भाई। मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन है ना गलत हो गया है मुझसे ही। चलिए पहले मैं इसको काट देता हूँ फिर लिख देता हूँ ना, लेस देन, ठीक है। हम भी जब क्वेश्चन राइट करते हैं ना तो ऐसे लिखते हैं ना, काट दिया वहाँ से फिर उसको एरो बनाया और फिर लिख देंगे भाई, इसको आप ये समझ लीजिएगा। सो इफ़ द प्लेयर इज़ लेस देन 8 हाउ मैनी ट्रायल्स विल बी अवॉर्डेड ऑफ द एथलीट्स इन लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप के अंदर अगर 8 से कम प्लेयर हैं तो कितने आप अटैम्प्ट देंगे। तो ध्यान में रखना भाई दोस्तों, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। लेस देन 8 अगर 8 से कम है तो आप 6 अटैम्प्ट देंगे, 6 ट्रायल उसको देंगे। और अगर आपके मोर देन 8 प्लेयर हैं तो पहले आप 3-3 अटैम्प्ट देंगे, उसमें से आप बेस्ट 8 का सिलेक्शन करेंगे और फिर आप नेक्स्ट 3 चांस देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द प्लेयर इज़ लेस देन, ठीक है भाई, सॉरी मोर देन, हाँ, if the player is more than 8 how many trials will be awarded of the athletes in pole vault jump। पोल वाल्ट के अंदर अगर आपके खिलाड़ी हैं 8 से ज़्यादा हैं तो कितने आप अटैम्प्ट देंगे। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, 3 अटैम्प्ट आप देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द प्लेयर इज़ मोर देन 8 हाउ मैनी ट्रायल्स विल बी अवॉर्डेड ऑफ द एथलीट्स इन जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो के अंदर है अगर आपके प्लेयर हैं 8 से ज़्यादा हैं तो आप कितने अटैम्प्ट देंगे। सो एक तरह से रिपीटेड क्वेश्चन रहेगा। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है भाई। दोस्तों ध्यान में रखना, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, अगर लेस देन 8 प्लेयर हैं, ठीक है, लेस देन 8 से कम प्लेयर हैं तो आपका हैमर थ्रो आप चाहे करवा रहे हैं,
ठीक है। चाहे आप करवा रहे हैं वहाँ पर डिस्कस थ्रो, चाहे शॉर्ट पुट है, चाहे जेवलिन है, चाहे आप ट्रिपल जंप कर रहे हैं, चाहे लॉन्ग जंप कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि लेस देन 8, 8 से कम प्लेयर हैं तो 6 अटैम्प्ट देंगे, ठीक है। और अगर आपके मोर देन 8 है तो आप पहले उनको 3-3 अटैम्प्ट देंगे, फिर आप उसमें से बेस्ट 8 का सिलेक्शन करेंगे और बेस्ट 8 के सिलेक्शन के बाद में फिर आप चांस देंगे। अब आप बोलेंगे कि सर हमने ओलंपिक में देखा था वहाँ पर तो 12 प्लेयर रख लिए थे, ठीक है। तो 12 जो प्लेयर रखे गए थे उसमें भी देखिए वो एक क्वालिफाइंग का तरीका होता है, उसमें अलग से कह सकते हैं अलग अलग आपके जो बड़ी बड़ी टूर्नामेंट्स होती है, जो बड़ी, ठीक है, लार्ज टूर्नामेंट होती है, बड़ी इंटरनेशनल लेवल पे की जाती है, तो उसमें थोड़े से नियमों को हम मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपके 8 प्लेयर ही रखे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया कि इफ़ द प्लेयर इज मोर देन 8 हाउ मैनी ट्रायल्स विल बी अवॉर्डेड इन एथलीट्स इन डिस्कस थ्रो। डिस्कस थ्रो के अंदर अगर आपके 8 से ज़्यादा खिलाड़ी हैं तो कितनी ट्रायल देंगे। सो याद रखिएगा यहाँ पे भी आप, ठीक है, कितनी देंगे, 3 ट्रायल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द प्लेयर इज़ मोर देन 8 हाउ मैनी ट्रायल्स विल बी अवॉर्डेड इन शॉर्ट पुट थ्रो। सॉरी, इसमें लेस देन आना था भाई, इसमें लेस देन आएगा, है ना। एक तरह से जहाँ पे लेस देन मैंने लिख दिया ना तो वहाँ पे आप मेरे ख्याल में फटाफट से समझ जाओगे भाई। अगर जहाँ पे लेस देन मैंने लिख दिया ना तो वहाँ पे क्या करना है, किस पे क्लिक करोगे, 6 पे, ठीक है। लेस देन 8 है तो आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको शॉर्ट पुट के अंदर भी 6 ट्रायल आप देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द प्लेयर इज़ लेस देन, यहाँ पे भी भाई मैं माफ़ी चाहूँगा भाई, इसमें बड़ी मैंने बहुत बड़ी एक तरह से कहते हैं ना ब्लंडर मिस्टेक कर रखी है ना। कुछ बोलेंगे बार बार ऐसे लिख रहे हो, है ना, फिर भी मैं माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। क्वेश्चन टाइप करते वक्त मिस्टेक हो गई है, चलिए फिर भी कोई बात नहीं, हम एरर को अपना ठीक कर लेंगे। सो यहाँ पर लेस देन 8 है तो आप हैमर थ्रो के अंदर की भी कितने अटैम्प्ट देंगे। सो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा, ठीक है, आपको 6 अटैम्प्ट देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि द हाइट ऑफ द हैमर केज शैल बी। आपने देखा होगा ना जो आपका हैमर थ्रो का सर्कल होता है, ठीक है, हैमर थ्रो का जो सर्कल होता है ये वाला, ठीक है, आपका ऐसे रहेगा। अब इसके बाहर आपने देखा होगा एक है ना ऐसे आपकी केज लगाई जाती है ना, एक ऐसे केज लगाई जाएगी। तो ये बोल रहा है कि जो केज लगाई जाती है उसकी हाइट कितनी है, हाइट कितनी रहती है केज की। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए और इसी तरह का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। और केज जहाँ पर देखिए हैमर थ्रो की बात कर रहे हैं, डिस्कस थ्रो की बात कर रहे हैं, शॉर्ट पुट के अंदर है केज नहीं लगाया जाता है, लेकिन डिस्कस थ्रो है, हैमर थ्रो है, इसमें केज की ज़रूरत पड़ती है। केज का मतलब देखा होगा ना, एक बड़ी जाली लगा देते हो, बड़ी ऊंची, ठीक है, तो उसकी हाइट बतानी है उस केज की, जो जाली लगाई जाती है, जो नेट लगाया जाता है। तो राइट यहाँ पर हो जाएगा 7 मीटर की आपकी हाइट रखेंगे जो हैमर थ्रो के अंदर केज आप बांधेंगे, ठीक है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, ठीक है। और कई बार ना क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जो हैमर थ्रो जब रिलीज़ किया जाता है तो जो केज लगाया जाता है, जो नेट लगाया जाता है, वो नेट आपकी कितनी स्पीड वाली उस हैमर थ्रो को, किसी ऑब्जेक्ट को रोकने की क्षमता रखता हो। तो 35 पर मिनट, ठीक है, 35 मीटर पर मिनट की जो स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करके आता है तो उस स्पीड को बियर कर सके, सहन कर सके, इतना मजबूत नेट है इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ द डिस्कस थ्रो केज शैल बी। डिस्कस थ्रो का जो केज आपका इस्तेमाल किया जाएगा उसकी हाइट कितनी रहेगी। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर रहेंगे। चलिए भाई, राइट ऑप्शन मैं उम्मीद करता हूं कि आपने चूज़ कर लिया होगा। सो राइट यहां पर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, ठीक है। तो यहां पर 4 मीटर का है, डिस्कस थ्रो के अंदर है जो केज है इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। हाइट रखेंगे 4 मीटर की। सो लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि डेली लाइव क्लासेज आप सभी के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल लगातार लेकर आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट ऑफ द डिस्कस थ्रो फॉर वीमेन। डिस्कस थ्रो का वीमेंस के लिए वेट कितना रहता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो मेरे ख्याल में बेसिक आपके लिए होगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर 1 kg, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस थ्रो फॉर मैन, कितना वेट रहेगा भाई। बिल्कुल यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 किलोग्राम का, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिक ऑफ सर्कल रिम इन डिस्कस थ्रो। जो डिस्कस थ्रो के अंदर आपका सर्कल लगाया जाता है उसके अंदर ना एक रिम फिट की जाती है। अब जैसे मैंने जो ये मार्क किया ना, जो वाइट सॉरी आपका जो इसमें ब्लू कलर का जो सर्कल है, अब देखिए ये जो मैंने लाइन लगाई है, जो सर्कल वाली जो लाइन है, देखिए इसकी कुछ मोटाई होगी ना, तो इसी तरह कुछ जो इसके अंदर ना एक रिम लगाया जाता है, उस रिम की मोटाई रखी जाती है भाई। उस रिम की मोटाई, थिकनेस कितनी होनी चाहिए,
सो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा 6 mm। ठीक है, जो आपका रिम लगाया जाता है एक तरह से आपने पत्ती टाइप का देखा होगा, और जो आपका ज़मीन जो अंदर का जो सरफेस है सर्कल का, उससे आपका 14 से लेके 20 mm, ठीक है, 14 से लेके 20 mm हाइट का रहता है ये रिम। तो इस रिम की मोटाई पूछी गई है, थिकनेस पूछी गई है, तो ये आपकी 6 mm की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया कि विड्थ ऑफ सर्कल रिम इन डिस्कस थ्रो। जो डिस्कस थ्रो के अंदर आपका रिम लगाया जाता है, डिस्कस थ्रो के अंदर जो आपका सर्कल में रिम इस्तेमाल किया जाता है, उसकी हाइट पूछी, सॉरी विड्थ पूछी गई है। विड्थ कितनी रहेगी, चौड़ाई कितनी रहेगी। ठीक है भाई, चौड़ाई है ना, आप इस वे में ले लीजिएगा। मान लीजिए कि मैंने ना रिम है ये अंदर की तरफ लगा दिया ऐसे। ठीक है, ये मैंने जो अंदर की तरफ रिम लगाया ना, तो ये इसका आपका बताना है आपको कि इसकी चौड़ाई कितनी रहेगी। सो राइट हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर का रहता है। तो ज़मीन में देखिए अंदर की तरफ है ये आपका लगभग 3 सेंटीमीटर तक चला जाता है। ऊपर की तरफ आप जो इसको रिम को रखते हैं सरफेस से, तो वो आपका 14 से लेके आपका 20 mm रखते हैं। मीन्स एक तरह से कह सकते हैं कि 1.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर आप उसको सर्कल को ऊपर रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि द कलर ऑफ सर्कल रिम इन डिस्कस थ्रो। डिस्कस थ्रो के अंदर जो आपका सर्कल इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर जो रिम लगाया जाता है वो कौन से कलर का रहेगा। जो रिम का कलर होगा वो कौन सा कलर का रहेगा। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से आप बताइएगा। ठीक है, चलिए जैसे मैंने ये रिम लगाया ना अभी, तो ये कौन से कलर का, ब्लू कलर का बन गया ना। ठीक है, तो जो रिम लगाया जाता है इसका आपको कलर बताना है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर वाइट कलर का आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द शेप ऑफ हैमर केज शैल बी। अब देखिए मैंने बताया था ना, अभी रिसेंटली मैंने बनाया था पिछले वाले क्वेश्चन में, अगर आपने देखा होगा। ठीक है, मैंने कुछ इस तरह बताया था आपको, और बताया था कि आपका सर्कल रहता है, इसके बाहर है ना एक आपका केज लगा रहता है। ठीक है, इस केज का आपको बताना है कि आकार कौन सा रहेगा, ये यू आकार का है, वी आकार का है, या फिर ए आकार का रहेगा। सो राइट हो जाएगा, ये आपका यू आकार का बनेगा। ठीक है, जो केज है वो यू आकार का रहता है, यू टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ डिस्कस केज शैल बी। डिस्कस थ्रो के अंदर जो आपका शेप होता है केज का, ठीक है, जो जाल लगाया जाता है उसका आकार क्या रहेगा। सो राइट हो जाएगा, इसमें भी आपका यू शेप का ही केज लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है द विड्थ ऑफ ऑल लाइंस इन डिस्कस थ्रो। डिस्कस थ्रो में जितनी भी लाइंस आपकी की जाती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने सर्कल लगा दिया है, इसके बाद में आपने देखा होगा ना साइड लाइन हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए मैंने साइड लाइन ऐसे इस्तेमाल कर दी। ठीक है, इसके बाद में जो आपका आगे हम मार्क करते हैं, ठीक है, ये वाला हमने ऐसे सर्कल मार्क कर दिया। तो ये जो लाइनिंग है, ठीक है, ये वाली लाइनिंग हो गई है। ठीक है, ये वाली जो लाइनिंग है, ठीक है, वैसे कितनी होती है भाई, मैं इसको बता दूं, ये होती है आपकी 0.75 मीटर। ठीक है, 0.75 मीटर, 75 सेंटीमीटर दोनों तरफ रहेगी। ठीक है, हाफ सर्कल लाइन भी हम इसको बोल देते हैं। तो ये आपकी टोटल है 5 सेंटीमीटर चौड़ाई की रहती है। ठीक है, एक चीज़ याद रखना है दोस्तों, सिंपल सा एक क्वेश्चन बताता हूँ। ट्रैक एंड फील्ड के अंदर, ट्रैक एंड फील्ड जो आपका मार्क किया जाता है, उसमें जितनी भी लाइनिंग होगी वो सभी की सभी 5 सेंटीमीटर मोटाई की रहेगी। ठीक है, ध्यान में रखना 5 सेंटीमीटर की। और सिर्फ एक फील्ड एरिया के अंदर एक ऐसी लाइन होती है जो 7 सेंटीमीटर चौड़ाई की रहती है। वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ट्रैक एंड फील्ड में जो आपका हैमर थ्रो है, डिस्कस थ्रो है, आपका इसके साथ में शॉर्ट पुट का है, और जेवलिन का जो आपका मार्क किया जाता है, इसके साथ में आपकी रहती है हाई जंप है, पोल वॉल्ट जंप है, ट्रिपल जंप है। इसमें ऐसी कौन सी लाइन होती है जिसकी मोटाई है 7 सेंटीमीटर की रहती है। वो कौन से ट्रैक एंड फील्ड के अंदर एरिया में इस्तेमाल की जाती है, 7 सेंटीमीटर चौड़ाई की लाइन। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन चलिए इसका तो हमने देख लिया था 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि द स्टॉप बोर्ड इन शॉर्ट पुट शैल बी मीजर। एक है ना इस तरह का, चलिए ये मैंने एक सर्कल बना दिया है, और इसमें ना एक इस तरह की आपकी एक स्टॉप बोर्ड लगाया जाता है। ठीक है, तो ये स्टॉप बोर्ड लगा दिए। तो स्टॉप बोर्ड की यहाँ जो वाली जो चौड़ाई है ये अलग रहेगी, यहाँ वाली जो चौड़ाई है ये अलग रहती है। तो ये आपको बताना है कि कितनी रहेगी इसमें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ऑप्शन भी आपको मिल रहे हैं। सो राइट हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन ए। ठीक है, 112 mm रहेगी अंदर वाली,
ठीक है। ये वाली जो यहाँ से चौड़ाई है ना, ये रहेगी 112 mm, और जो साइड वाली है ये हो जाती है आपकी 300 mm, मीन्स 30 सेंटीमीटर की। ठीक है। तो ये स्टॉप बोर्ड होता है। और स्टॉप बोर्ड, एक क्वेश्चन कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि स्टॉप बोर्ड फील्ड एरिया के अंदर कौन से इवेंट में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। फील्ड इवेंट्स में कौन सा ऐसा इवेंट है जिसके अंदर स्टॉप बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, तो शॉर्ट पुट के अंदर किया जाता है। हैमर थ्रो और डिस्कस थ्रो के अंदर। ठीक है। हैमर थ्रो डिस्कस थ्रो के अंदर है। कभी भी आप याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी आपका स्टॉप बोर्ड इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ना आपका जेवलिन थ्रो के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। जेवलिन थ्रो के अंदर एक आपकी स्टॉप लाइन होती है, ठीक है, जिसकी चौड़ाई वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, और इसके बाद में जो आगे की जो सीरीज़ है उसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन है ट्रैक एंड फील्ड से मिलने वाले हैं। तो चैनल को लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों के साथ में है या फिर अपने स्टूडेंट्स उनके साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इवेंट्स द स्टॉप बोर्ड डिड नॉट यूज। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। स्टॉप बोर्ड डिड नॉट यूज, वैसे तो होना था कि इनमें से कौन सा इवेंट है जिसके अंदर यूज किया जाता है ना। हाँ, चलिए भाई, वैसे मैं ना बता चुका हूँ इसको, तो वैसे तो देखिए मैंने, चलिए भाई इसमें क्वेश्चन ही थोड़ा सा गलत हो जाएगा ये। तो भाई यहाँ पर होना था कि इन विच इवेंट द स्टॉप बोर्ड इज़ यूज़, तो आपका शॉर्ट पुट थ्रो के अंदर है आपका कह सकते हैं जो स्टॉप बोर्ड है यूज़ किया जाता है, वरना स्टॉप लाइन है वह आपकी इस्तेमाल होती है आपका जेवलिन थ्रो के अंदर। ठीक है। डिस्कस थ्रो के अंदर आपका रिम होता है। ठीक है। हैमर थ्रो के अंदर भी आपका रिम लगा रहता है, तो उस रिम के अगर आप बाहर जाएंगे तो आप आउट हो जाएंगे, मीन्स फाउल आपका करार दिया जाएगा जो भी आपने अटैम्प्ट लिया है। अदरवाइज जो स्टॉप बोर्ड है वो आपका सिर्फ शॉर्ट पुट के अंदर है इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये थे मेरी तरफ से आज के आपके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, और ट्रैक एंड फील्ड के जो भी बच्चे हैं अभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए 50 क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आगे आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चंस आप डिमांड करेंगे उसके ऊपर मैं जल्द ही वीडियो लेके आने की कोशिश करूंगा। तो मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे, किस गेम के या फिर कौन से स्पोर्ट्स इवेंट के आपको क्वेश्चंस चाहिए। ठीक है। तो आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन यहाँ पर चेकआउट भी कर सकते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ में, और लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। स्कोर कितना रहा वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।